Welcome to our YouTube channel RK Tutorials. First of all, wish you a very happy Dashera to everyone. Okay, so moving ahead, guys, as you know कि हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुके हैं और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इन 2 पार्ट्स में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उन दोनों वीडियोस की लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं. ओके, सो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. बट फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझने के लिए या फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के सिर्फ 2 प्रोसेस के ही डिस्कस करने वाले हैं, विच आर ingestion and digestion. And guys, for your very kind information, nutrition in human beings का digestion topic बहुत ही lengthy and confusing है, but scoring topic भी है. अगर आप हमारे वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इस टॉपिक को क्लियर करने की एंड आपके सारे डाउट्स को खत्म करने की गारंटी मेरी. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स. तो हम लोग पहले ये डिस्कस कर लें कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस था. गाइस, जब हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर एक और लाइन पढ़ी थी कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल. ठीक है, नॉट एनिमल, इट्स ऑर्गेनिज्म, सॉरी. तो अमीबा के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये बात हमें पता चली कि अमीबा यूनिसेलुलर है. इसकी वजह से उसमें जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सिर्फ एक सेल से होती हैं. बट अब हम लोग जब अदर एनिमल्स के बारे में न्यूट्रिशन का डिस्कस करेंगे तो वो सारे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो जाते हैं. इस वजह से वहाँ पर पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो कि सेम अमीबा जैसा रहता है, बट अमीबा में कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं था. उन प्रोसेस को एक सेकेंड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो हमारी लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो प्रोसेस हैं उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व हुआ एनिमल्स में वो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक प्लान सिस्टम था जिसमें शुरू से लेके एंड तक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया था. ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू होता है. यूनिसेलुलर में तो एक सेल के थ्रू हो रहा था. तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन के थ्रू होता है. ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द सेंस कि पूरा एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में जिसके थ्रू हमारा फूड का डाइजेशन होता है. तो अब मल्टी सेलुलर में जो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन था, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने नाम दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, द होल कॉम्बिनेशन थ्रू विच आर फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड एसिमिलेटेड टू द ब्लड, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं. दिस इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. और ये गाइस आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा क्योंकि अगर आप कहीं पे भी मिस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन रह जाएगा और आगे का टॉपिक भी आपको क्लियर नहीं होगा. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें. हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की. आगे बढ़ते हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. गाइस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट, और सबको ये लगता है कि हमने खाना खाया और इजीली डाइजेस्ट हो गया. डाइजेस्ट होने के बाद हमें फूड से एनर्जी मिल गई. एक्सेस फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एक्सक्रिएट हो गया. बट किसी को भी ये मालूम नहीं है कि इसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन इन्वॉल्व होता है हमारे पूरे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो आज हम लोग वो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, मीन्स जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो सेलुलोज कंसिस्ट करती हैं. मतलब ये शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमें फूड को एक्सक्रिएट करना, मतलब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो क्यों रह जाता है, या फिर हमें फूड एक्सक्रिएट करना ही क्यों होता है. तो गाइस, जो हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उनमें सेलुलोज होता है.
और सेलुलोज जो होता है वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है। इसी वजह से हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी फूड है उसमें से रिमेनिंग सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और जो भी प्रेजेंट होते हैं वो सब पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी जो रिमेन रह जाता है वो अनडाइजेस्ट रहता है और वो हम लोगों को बॉडी से एक्सक्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कहाँ से शुरू होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक है, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट्स लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो हमारा खाना मुंह से शुरू हुआ, मुंह से फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन एट द एंड इट एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सारे ऑर्गन्स को जब हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो इस पूरे सिस्टम को नेम दे दिया गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पहले इन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्गन्स हम लोग क्या हेल्प करते हैं ये ऑर्गन्स? तो माउथ, गाइस हम लोग माउथ के थ्रू अपना फूड इनटेक करते हैं। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, यहाँ पर एक और चीज़ कि ईसोफेगस फूड पाइप का अदर नेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। गाइस हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईसोफेगस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ईसोफेगस ही फूड पाइप है। तो आप आराम से लिख दीजिएगा और अभी आपको रोल भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली फूड पाइप का रोल होता क्या है। क्या यही रोल होता है कि फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक ले जाए, और अगर स्टमक तक ले जाने का ही रोल है तो वो कैसे ले जाता है? ठीक है, ओके, तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे सारे वेरियस ऑर्गन्स थे। माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं, ईसोफेगस हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद स्टमक से हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी उनको और वाटर सॉल्युबल बनाकर अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमारे जो फूड होता है वो सॉल्युबल हो जाता है या फिर रेडी हो जाता है ब्लड में एसिमिलेट होने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है एंड देन इट एंटर्स टू द ब्लड फॉर गिविंग अस एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गन्स के साथ साथ ये पढ़ते हैं कि क्या सिर्फ ऑर्गन्स ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं या फिर ऑर्गन्स में भी कुछ चीज़ एडिड हैं और उन एडिड चीज़ों में क्या सिस्टम पूरा रहता है या क्या पूरी प्रोसेस रहती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो गाइस ऑर्गन्स में हमारे ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स अ टाइप ऑफ ऑर्गन्स ही होते हैं जिनमें हम लोगों के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, केमिकल्स मीन्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं? The glands which are associated with the human digestive system are salivary gland, liver and pancreas. ये 3 ग्लैंड्स आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 ही ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आपसे ये 1 नंबर में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये 3 ग्लैंड्स कौन कौन से हो गए? हमारे सेलुलरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया एंड पेनक्रियाज। अब ये तीनों होते क्या हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस डायग्राम को बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी प्रोसेस शुरू करेंगे फूड डाइजेशन की। तो इंजेशन क्या है? सबसे पहले तो द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेरिकल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। भगवान ने हम लोगों को, इंसान को शायद बहुत सोच समझ के बनाया। ठीक है, तो भगवान ने अब हमें पेट भी दिया, जिसको हमें खाना खाने के लिए हमें पेट भी दिया। अब हम लोगों को पेट तक खाना पहुंचाने के लिए मुंह की भी ज़रूरत पड़ी, वो भी भगवान ने हमें दिया। ठीक है, तो हम लोग माउथ में अपना फूड रखते हैं या इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो यहीं से हमारा इंजेशन शुरू हो जाता है या फिर फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ से ही। आपको थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि माउथ से कैसे डाइजेशन शुरू हो गया। माउथ से तो हम लोग सिर्फ फूड को च्यू करते हैं टीथ की हेल्प से और उसके बाद
थोड़ी देर बाद हमारा फूड स्टमक में एंटर कर जाता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है हमारे फूड डाइजेशन का, जिसको हम लोग डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। गाइस, माउथ के थ्रू हमारा फूड एंटर होता है, उसके बाद ईसोफेगस मीन्स हमारे फूड पाइप से होते हुए फूड स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में डाइजेशन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के डाइजेशन हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बाकी भी यहाँ पर ये लिवर, गॉल ब्लैडर एंड सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह ये अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो अभी आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, जिनको हम उस डायग्राम में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो जो नेम अभी मैंने बोले हैं आप सिर्फ उन पे फोकस कर लीजिए। माउथ, ईसोफेगस, टंग पे भी कर लीजिए, क्योंकि टंग में भी ग्लैंड्स हमारी होंगी जिन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड बस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आ गया हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक, दिस इज डाइजेशन। तो गाइज, फूड को डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें फूड से एनर्जी मिल सके। अब ये डाइजेशन होता कैसे है, पूरा प्रोसेस क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन ऑफ फूड्स बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ। हम लोग जब अपने मुंह में खाना रखते हैं वहीं से हमारे फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है खुद से। हमें सिर्फ फूड को हमें लगता है कि हम सिर्फ फूड को च्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी से ये प्रोसेस डाइजेशन की शुरू हो चुकी होती है। कैसे? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। हमारे माउथ में टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या है गाइस? ये जो वर्ड आ रहा है ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जिसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट है, सीक्रेट इन द सेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ग्लैंड वर्ड प्रेजेंट दिखे तो आप ये समझिएगा कि इसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट है जो हमारे फूड में डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन रेस्पायरेशन सिस्टम अगर ग्लैंड आता है तो वो अदर फॉर्म में हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है एंड सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब इन सब का रोल क्या है गाइज? इससे आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको समझने के लिए एक छोटा सा वो बता दूं, प्रोसेस बता दूं कि आप कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं इस तरह से कि पहले आप ऑर्गन लिखें, ऑर्गन में इन्वॉल्व ऑर्गन में इन्वॉल्व जितने भी ग्लैंड्स हैं वो लिखें, ग्लैंड्स में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम्स हैं वो लिखें, एंड देन एंजाइम्स का क्या रोल है, फूड के किस पार्ट को वो डाइजेस्ट करता है और किस पार्ट में डाइजेस्ट करने के बाद किस पार्ट में उसको फूड को कन्वर्ट करता है, ये लिखें। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? पहले ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ग्लैंड, ग्लैंड के बाद एंजाइम्स प्रेजेंट इन ग्लैंड, और एंजाइम्स फूड के किस पार्ट को डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप मैप रेडी कर रहे हैं तो आई गारंटी कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, ओके। तो टीथ का रोल क्या था? टीथ हमारे फूड को स्मॉलर पीसेस में कट करता है, सबको पता है, क्योंकि जिनके टीथ नहीं होते हैं वो फूड की जगह ऐसा कुछ खाना प्रेफर करते हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो टीथ का रोल बहुत ही सिंपल है, ये हमारे फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है। तो टीथ का हमारा फिजिकल डाइजेशन हो गया, इसका कुछ ऐसा हार्ड रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टंग का रोल क्या है? टंग में हमारी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, टंग में हमारी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब अगर ग्लैंड वर्ड आया है तो इसमें कोई ना कोई एंजाइम होगा जो इसमें सीक्रेट होगा। यस, दैट इज सलाइवा। ठीक है गाइस, सलाइवा, इसको हिंदी में लार भी बोलते हैं, जो हमारे माउथ में इन ऑल 24 आवर्स प्रेजेंट रहती है। और वन मोर थिंग, अगर हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट ना रहे तो फूड का टेस्ट भी हमें नहीं लग सकता है। अगर सैलिवरी ग्लैंड ना हो तो हमें फूड का टेस्ट भी नहीं लग सकता है किसी भी हाल में। ठीक है, इसी वजह से एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि गरम फूड, जब हम लोग गरम खाना खाते हैं तो वो हम लोगों को ज़्यादा टेस्टी लगता है रादर देन कोल्ड फूड। ऐसा क्यों? अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिए।
ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों। गाइस, जो हम लोग गरम खाना खाते हैं तो गरम खाना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो जब हम लोग उसको मुंह में रखते हैं वो इजीली स्प्रेड होता है और हमारे सारे सेलिवरी ग्लैंड जितने भी प्रेजेंट हैं उन सब तक पहुंचता है और हम पूरी टंग में टेस्ट देता है, इसलिए हमें गरम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो ठंडा खाना होता है वो हार्ड हो चुका होता है, तो वो सारे सेलिवरी ग्लैंड्स में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और हमारी पूरी टंग को उसका टेस्ट नहीं मिल पाता है, इस वजह से हमें ठंडा खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो हम लोग सेलिवरी ग्लैंड की बात कर रहे थे। सेलिवरी ग्लैंड हमारी टंग में प्रेजेंट होती है, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। सलाइवा का क्या काम होता है गाइस? सलाइवा हमारे फूड को फूड में मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये हमारे फूड पाइप में हमारे फूड को स्टमक तक ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि हम लोग अपने फूड को इजीली स्वेलो कर लें, इजीली निगल सकें। ठीक है, अगर सलाइवा ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। हाँ, ठीक है, क्योंकि अब सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, तो ये हमारा केमिकल डाइजेशन में आ गया। टीथ हमारे फिजिकल डाइजेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज। अब एंजाइम आ गया हमारा सेलिवरी एमाइलेज, यहाँ से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेलिवरी एमाइलेज, विच डाइजेस्ट द स्टार्च। ये हमारे फूड के कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और शुगर में कन्वर्ट करता है। गाइस, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहीं से लिखते चलिए। माउथ में टीथ, टंग, सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा में सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो माउथ का रोल यहीं पे खत्म हो गया। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन माउथ इटसेल्फ, बट द फूड रिमेन इन माउथ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ। तो अब हम ये पढ़ें कि हमें फूड को हमारे स्टमक तक ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। गाइस, हमारा जो फूड होता है वो माउथ में बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। ठीक है, इस वजह से हमारा फूड बहुत थोड़ा सा ही माउथ में डाइजेस्ट हो पाता है, इस वजह से हम लोगों को अपने फूड को स्टमक तक ले जाके और वहाँ उसको इजीली डाइजेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ इज swallowed बाय टंग एंड गोज डाउन टू फूड पाइप। ओके, तो जो हमारा स्लाइटली डाइजेस्ट फूड है, अब क्या होता है, ये टंग के थ्रू फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप इन द सेंस ईसोफेगस में जाता है, एंड ईसोफेगस कैरीज द फूड इनटू स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस हमारा जो है वो फूड को स्टमक में कैरी करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटिवली। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया कि जो हमारा फूड पाइप है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होती रहती हैं अल्टरनेटिवली, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं कभी एक्सपेंड हो रही हैं। ऐसा किस लिए गाइज? ऐसा इसलिए कि अगर ये मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारा जो फूड है वो हमारे फूड पाइप में ही प्रेजेंट रह जाएगा। फिर जब हम कुछ अदर फूड खाएंगे, इनटेक करेंगे, तब वो फूड जब इस फूड पे प्रेशर देगा तब ये फूड हमारा स्टमक में जा पाएगा, तो ऐसे तो डाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगा हमारे फूड का। इस वजह से ये मसल्स जो हैं क्या करती हैं, जब एक्सपेंड करती हैं तो हमारे फूड को नीचे ले जाती हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारे फूड को वहीं पे रोक देती हैं। ठीक है, इन द सेंस फूड पाइप में ही रोक देती हैं। आगे बढ़ते हैं। When the slightly digested food enters into the food wall of food pipe that have contraction and expansion movement called peristaltic movement। ठीक है गाइस, जो हमारे फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्या होता है, अब ये हमारे जो मूवमेंट है ये हमारे फूड को स्टमक तक ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टमक में हमारा फूड 3 घंटे के लिए रहता है। कोई भी फूड जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में 3 घंटे के लिए प्रेजेंट रहता है, एंड इसी टाइम में हमारे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग कि एक्चुअली डाइजेशन क्या है।
तो ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म अ सेमी सॉलिड पेस्ट। इस पूरे टाइम में क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले जो हमारा फूड है जो अभी भी लार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है वो सबसे पहले स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होता है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म हो जाता है उसका, ठीक है, सेमी सॉलिड इन द सेंस कि एक्वस टाइप पेस्ट फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द स्टमक वॉल कंटेन ट्यूबुलर ग्लैंड। अगला ग्लैंड आ गया, सबसे पहला था हमारा सेलिवरी ग्लैंड, अगला ग्लैंड है हमारा ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है गाइज। स्टमक हमारा ऑर्गन हो गया, ऑर्गन में प्रेजेंट हमारा ट्यूबुलर ग्लैंड हो गया। अब इसमें एंजाइम्स देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो द स्टमक वॉल कंटेन्स ट्यूबुलर ग्लैंड्स, दिस ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो हमारा एंजाइम आ गया गैस्ट्रिक जूस। गाइज ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई एंजाइम आया है तो उसके आगे ये लिखा हो कि ये एंजाइम हेल्प कर रहा है हमारे फूड के डाइजेशन में। आपको खुद से भी समझना होगा कि अगर ग्लैंड के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है दैट इज एंजाइम, ठीक है। तो दिस ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो हमारे स्टमक में ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, इस ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है। अब इस गैस्ट्रिक जूस का क्या रोल है गाइस? गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स द एसिड called HCl, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus। तो हमारे ट्यूबुलर ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, इस जूस में एसिड प्रेजेंट है दैट इज HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है। गाइस मैं यहाँ पर दोबारा इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है पेप्सिन एंजाइम के थ्रू, ठीक है, एंड म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 टाइप्स प्रेजेंट है हमारे, HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब HCl का क्या रोल है, पेप्सिन का क्या रोल है एंड म्यूकस का क्या रोल है ये पढ़ लेते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। गाइस सबसे पहले तो सारे बच्चों को ये मालूम होगा कि HCl एसिड होता है और बहुत ही ज्यादा हाईली पीएच वाला, मतलब 1 से 2, अगर बहुत डाइल्यूट कर रहे हैं तो 3 इसकी पीएच रहती है, ठीक है। तो जो हमारा HCl होता है ये बहुत एक्सप्लोजिव एसिड होता है और बहुत ही डेंजरस एसिड होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि HCl हमारे पेट में प्रेजेंट है इस वजह से जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं ये सारे एसिडिक होते हैं। मीन्स हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक होता है और क्योंकि ये एसिडिक होता है इसी वजह से ये वर्क भी कर पाता है। अगर ये एसिडिक ना हो तो ये वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले HCl का रोल पढ़ लेते हैं। पेट में HCl का रोल क्या है गाइस? HCl का पहला रोल तो ये हो गया कि जो हमारे फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं HCl उनको मारता है। दूसरा काम होता है HCl का हमारे गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक नेचर का रखना ताकि पेप्सिन अपना काम अच्छे से कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन begins the digestion of protein present in food to form small molecules of food। Okay, एसिडिक मीडियम का रहते हुए पेप्सिन फूड का डाइजेशन बिगिन करता है और फूड को स्मॉल प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हुए फूड को अदर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको HCl का काम समझ में आ गया, पेप्सिन का काम समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं म्यूकस का क्या काम है। गाइस म्यूकस हमारे पेट को HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। म्यूकस एक स्टिकी टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट रहता है हमारे पेट में ही, ये हमारे पेट को HCl एसिड से प्रिवेंट करता है ताकि हमारे जो स्टमक है कहीं वो बर्न ना हो जाए HCl एसिड की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, आपको भी मालूम है, बहुत ही डेंजरस भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये जो म्यूकस है ये एक लेयर टाइप की होती है हमारे HCl एसिड के आसपास, ठीक है। और जो म्यूकस होता है अगर इस लेयर में कोई भी खराबी आती है तो हम लोग कहते हैं कि स्टमक अल्सर्स हो जाना, ये इसी वजह से हो जाता है क्योंकि अगर म्यूकस लेयर में कोई भी खराबी होती है तो हमारा HCl रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर स्टमक में आ जाता है और ये स्टमक को हार्म करता है, ठीक है। तो म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस helps the stomach wall from HCl या फिर prevents the stomach wall from HCl, ठीक है। Okay, now the partially digested food goes from stomach into small intestine, ठीक है। तो अब हमारे स्टमक का भी काम खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है।
गाइस माउथ का आपको समझ में आ गया, स्टमक का आपको समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। अब हम लोग बिगिन करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्शन ऑफ 2 ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब 2 ग्लैंड प्रेजेंट हैं। तो ऑल एंड ऑल अभी तक हम लोगों ने 4 ग्लैंड का पढ़ लिया है, मतलब अभी ये 2 ग्लैंड तो नहीं पढ़ी हैं, लेकिन स्टिल 4 ग्लैंड हो गई हमारी। ये 2 ग्लैंड कौन कौन सी है? लिवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, फर्स्ट ग्लैंड थी हमारी, सॉरी सेकेंड ग्लैंड थी हमारी ट्यूबुलर ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड थी हमारी सेलिवरी ग्लैंड, और लास्ट 2 ग्लैंड है हमारी लीवर एंड पेनक्रियाज। तो पहले लीवर पढ़ते हैं, उसके बाद पेनक्रियाज डिस्कस करते हैं। लिवर क्रिएट्स बाइल। गाइस बाइल क्या होता है? ये एक लिक्विड होता है, येलो लिक्विड होता है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लिवर ऑर्गन हो गया, लिवर में प्रेजेंट बाइल, बाइल हमारा एंजाइम हो गया। ठीक है, ओके यहाँ पर कोई ग्लैंड, लिवर ही ग्लैंड है और लीवर ही ऑर्गन है। आपको अगर इसको डीप में पढ़ना है तो हायर क्लासेस में आपको सारा इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाइल विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जो हमारा बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर, लिवर में गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में बाइल। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल प्रेजेंट होता है। इट इज ग्रीनिश येलो लिक्विड विच डाइजेस्ट फैट। बर्ड आ गया है गाइस। हमारा बाइल किस फूड के पार्ट को डाइजेस्ट करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, सलाइवा हमारा स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज एल्कलाइन इन नेचर एंड कंटेन्स सॉल्ट्स व्हिच हेल्प्स टू डाइजेस्ट एंड ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन फूड। ओके, तो इस ग्रीनिश येलो लिक्विड का क्या काम है? ये ग्रीनिश येलो लिक्विड फैट को डाइजेस्ट करता है एंड हमारे जो लिवर है उसको एल्कलाइन नेचर का रखता है और हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड ग्लैंड आ गया अब, दिस इज पेनक्रियाज। गाइस पेनक्रियाज का अपना काम रहता है एंड पेनक्रियाज इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। अगर आपने डायग्राम सही से देखा होगा तो वहां पर हम, सॉरी मैं डिस्कस करना भूल गई थी पेनक्रियाज के बारे में। अगर आपने डायग्राम सही से देखा होगा तो वहां पर आपको एक टाइप ऑफ लीफ टाइप का ऑर्गन दिख रहा होगा, वही पेनक्रियाज होता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड विच सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस। जैसे हम लोगों का गैस्ट्रिक जूस था जिसमें HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस प्रेजेंट था, इसी तरह से पेनक्रियाज में पेनक्रिएटिक जूस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्गन हो गया हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, इसमें प्रेजेंट हमारे ग्लैंड भी यही हो गई पेनक्रियाज। एंजाइम्स पढ़ते हैं, इसमें प्रेजेंट एंजाइम्स कौन कौन से हैं? गाइस प्रेजेंट एंजाइम्स हैं हमारे एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। याद रखिएगा हमारे सबसे पहले तो सेलिवरी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट एंजाइम हमारा था सेलिवरी एमाइलेज। ठीक है, फिर आया हमारे ट्यूबुलर ग्लैंड, ट्यूबुलर ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट था, गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट था, म्यूकस प्रेजेंट था, पेप्सिन प्रेजेंट था। उसके रोल मैंने आपको तीनों समझा दिए। फिर हमारा फूड एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर में हमारा बाइल प्रेजेंट था, गॉल ब्लैडर में, जो कि हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अब आती है बात पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज में 3 एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। गाइस द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगेन फैट को डाइजेस्ट करता है, ये क्या बात हुई? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पीछे जो बाइल होता है वो भी फैट को डाइजेस्ट करता है। गाइस हर जगह पे डाइजेशन हो रहा है, इसी तरह से हमारे माउथ में भी डाइजेशन शुरू हो गया था, लेकिन वहां पर कुछ पार्ट्स का जब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है तब ये लास्ट एंजाइम एंड फाइनल एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप पढ़ते हैं कि ये फूड को डाइजेस्ट करने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरह से हमारे जो इंटेस्टियल जूस हैं, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। हमारे फूड का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं एंड फैट को ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। गाइज ये कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको याद नहीं रहा तो आप बाद में सोचेंगे कि काश हमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता।
तो अभी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको बाद में 1 नंबर के लिए ऐसे परेशान ना होना पड़े, ठीक है? ओके, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर वाटर soluble small molecules and in this process digestion basically the large and insoluble molecules convert into small water soluble molecules. गाइस ऑल एंड ऑल क्या था कि जो हमारे फूड के लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थे वो पूरा डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? गाइज मुझे तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।